बच्चों, आज से हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव, जो कि ये आपकी पुस्तक में पाठ क्रमांक 8 है। ठीक है, तो पाठ क्रमांक 8 के अंतर्गत हम किन घटकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम जिन घटकों का अध्ययन करने वाले हैं उनके नाम हैं उपयुक्त सूक्ष्मजीव तथा उपद्रवी सूक्ष्मजीव। उपयुक्त सूक्ष्मजीवों में हम जिन उदाहरणों की चर्चा इस पाठ में करेंगे उनके नाम है लैक्टोबैसिलाई, राइजोबियम और किण्व। और उपद्रवी सूक्ष्मजीव में हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है क्लोस्ट्रीडियम, और उसके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी हम उपद्रवी सूक्ष्मजीवों के देखेंगे। सबसे पहले, गत वर्ष में आपने जो भी पढ़ाई की है उसके संदर्भ में थोड़ा याद करने हेतु यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है सूक्ष्मजीव क्या हैं, इनकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो सूक्ष्मजीव बच्चों वे सजीव होते हैं जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, उन्हें हम सूक्ष्मजीव कहते हैं। और इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि आपने सूक्ष्मजीवों का प्रेक्षण कैसे किया। तो सूक्ष्मजीवों का प्रेक्षण करने के लिए प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? एक कांच की पट्टी ली जाती है जिस पर ताज़े छाछ की बूंदें डाली जाती है। छाछ जो कि दही से बना होता है, उस छाछ की बूंद डाली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि छाछ में लैक्टोबैसिलाई नामक सूक्ष्मजीव होता है। आपको ज्ञात होगा, दूध में जब इन सूक्ष्मजीवों के कारण ही दूध का रूपांतरण दही में होता है। तो लैक्टोबैसिलाई सूक्ष्मजीव जो छाछ की बूंदों में उपस्थित होता है वो हम कांच की पट्टी पर लेते हैं और उसमें रंजन हेतु यानी रंग देने के लिए हम रंजक का उपयोग करते हैं। रंजक द्वारा जब उसका कलरेशन होता है यानी उसमें रंग आता है, उसके बाद हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से लैक्टोबैसिलाई नामक सूक्ष्मजीव को आसानी से देखा जा सकता है और उनका परीक्षण भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो आपने पहले पढ़ा है। अब अगला प्रश्न है, हमारे आसपास, यहाँ देखिए, हमारे आसपास सर्वत्र हैं पर सूक्ष्मदर्शी के बिना दिखाई नहीं देते। ऐसे सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकारों से आप परिचित हैं। आगे लिखा है, हमारे दैनंदिन जीवन का इन सूक्ष्म जीवों से क्या संबंध है। यानी सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। जैसे कि आपने अभी उदाहरण में देखा कि दूध से दही बनता है। जब मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के प्रेक्षण के लिए जो प्रयोगशाला का प्रयोग बताया, उसमें आपने जाना कि दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलाई नामक सूक्ष्मजीव की आवश्यकता होती है। वैसे ही जो पाव बनता है उसके आटे में यीस्ट मिलाया जाता है, जो कि यीस्ट जो होता है उसमें भी सूक्ष्मजीव मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से पाव जो है वो फूलता है, मतलब आटा फूलता है और पाव बनता है। तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इन्हें बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। अर्थात ये हमारे जीवन से कहीं ज़्यादा संबंध रखते हैं। इसके अलावा कुछ उपद्रवी सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और उन उपद्रवी सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना भी आवश्यक है ताकि हम उनके द्वारा जो बीमारी फैलती है उस पर नियंत्रण कर सकें। तो सूक्ष्म जीवों से मानवीय जनजीवन का बहुत ही गहरा संबंध है। इस तरह से हमने देखा कि दैनंदिन जीवन का सूक्ष्म जीवों से क्या संबंध है। ठीक है।